देश में कोरोना के मामलों में आई कमी। 24 घंटे में सामने आए 2,58,000 के करीब केस। 24 घंटे में कोरोना के मामलों में करीब 13,000 की गिरावट, लेकिन संक्रमण दर में करीब 3% का इजाफा। दिल्ली में कुछ घटा संक्रमण, 18,286 नए केस, लेकिन संक्रमण दर अभी 27%। बंगाल में करीब 15,000 नए केस, 36 की मौत, पॉजिटिविटी रेट भी 27 से ऊपर। महाराष्ट्र पर सबसे बड़ी मार, 41,327 नए केस, एक्टिव केस की तादाद 2.5 लाख से ज्यादा। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल का नया आकलन, देश में पीक में भी 4 लाख से ज्यादा नहीं होंगे केस। देश में 23 जनवरी को होगा पीक, लेकिन कोरोना मरीजों के अस्पताल में दाखिल होने की दर रहेगी कम। प्रोफेसर अग्रवाल का आकलन, दिल्ली में पीक रविवार को गुजरा, पीक में भी अंदाजे से आधे केस ही आए। कोलकाता में पीक 13 जनवरी को निकला, अंदाजे से 10% ही केस आए। आईआईटी प्रोफेसर के मॉडल के मुताबिक बेंगलुरु में पीक 22 जनवरी को आएगा, यूपी में 19 को पीक पर होंगे केस। प्रोफेसर मणिंद्र का आकलन, महाराष्ट्र में 19 को आएगा पीक, कुछ और राज्यों में पीक करीब। मुंबई में 12 जनवरी को पीक पर थे मामले, अनुमान से 75% केस ही आए। आंध्र प्रदेश में पीक 30 को आएगा, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा केस 25 को होंगे। शिवमोगा में कई छात्रों को कोरोना, यूनिवर्सिटी का कैंपस 1 हफ्ते बंद। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में 30 गर्भवती महिलाओं को कोरोना, लेकिन बच्चे हैं पूरी तरह स्वस्थ। उत्तराखंड में सियासी भूचाल, धामी कैबिनेट से हरक सिंह रावत बर्खास्त। बीजेपी ने हरक सिंह रावत को पार्टी से भी 6 साल के लिए निकाला। बीजेपी से निकाले जाने पर बोले हरक सिंह रावत, उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार आ रही। आज कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं हरक सिंह रावत, कई दिनों से चल रहे थे नाराज। यूपी के बाद उत्तराखंड बीजेपी में भी भगदड़ के आसार, हरक सिंह के साथ जा सकते हैं कुछ और विधायक। पीएम मोदी आज वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम की बैठक को वर्चुअल तरीके से करेंगे संबोधित। डावोस में हो रही बैठक, विश्व के मौजूदा हालात पर बात करेंगे मोदी, आर्थिक चुनौतियों से निपटने का देंगे मंत्र। 26 जनवरी की परेड पर आज सरकार देगी जानकारी, रक्षा सचिव अजय कुमार राजपथ के नए लुक के बारे में भी देंगे जानकारी। 26 जनवरी के परेड में बोस की झांकी शामिल नहीं करने को लेकर विवाद, नाराज ममता ने पीएम को लिखी चिट्ठी। राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 52 आईएएस के तबादले, कई कलेक्टर इधर से उधर। अलवर रेप कांड पर राजस्थान सरकार कराएगी सीबीआई जांच, हाई लेवल कमेटी में फैसला। 15 साल की मूक बधिर बच्ची के साथ हुई थी दरिंदगी, 5 दिन बाद भी आरोपी फरार। सरकार और पुलिस कर चुके हैं रेप की बात से इनकार, अस्पताल की रिपोर्ट पर का दिया हवाला। दरिंदगी पर राजस्थान में जबरदस्त सियासत, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मुनिया बोले जनमत के आगे झुकी सरकार। अशोक गहलोत का पलटवार, बोले बीजेपी सियासी रोटियां सेक रही। पंजाब कांग्रेस में टिकट बंटवारे को लेकर बवाल, कई विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्याशी नाराज। पंजाब में चलने के बाद बीजेपी ने भी चुनाव की तारीख आगे बढ़ाने की मांग की। 16 फरवरी को रैदास जयंती की वजह से वाराणसी जाते हैं श्रद्धालु। पंजाब में सीएम चन्नी के भाई डॉक्टर मनोहर सिंह को कांग्रेस ने दिया टिकट, हल्का बस्सी पठाना से दूसरे उम्मीदवार को उतारा। चन्नी के भाई ने टिकट नहीं मिलने पर किया बगावत, कहा निर्दलीय उम्मीदवार बनकर लड़ूंगा। अकाली दल नेता विक्रम मजीठिया के खिलाफ केस दर्ज, कोविड प्रोटोकॉल उल्लंघन मामले में एफआईआर। नहीं रहे कथक सम्राट बिरजू महाराज, दिल्ली में ली अंतिम सांस। हार्ट अटैक से हुआ बिरजू महाराज का निधन, 83 साल थी उम्र। बिरजू महाराज का पूरा नाम बृजमोहन नाथ मिश्र था, लखनऊ के कालका विंदादीन घराने से था ताल्लुक, पद्म विभूषण से किए जा चुके थे सम्मानित। सीएम योगी ने किया ट्वीट, कथक सम्राट पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज का निधन अत्यंत दुखद, कला जगत की हुई अपूर्णीय क्षति। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बिरजू महाराज के निधन पर व्यक्त की शोक संवेदना, इसे अपूर्णीय क्षति बताया। सिवनी में हिरण की ऊंची छलांग, कैमरे में हुई कैद, हैरत अंगेज वीडियो देख लोग हुए रोमांचित।
रणथंभौर के एक रिजॉर्ट में मौज मस्ती करता दिखा भालू, आधे घंटे बाद वापस जंगल का किया रुख। दिल्ली के अस्पताल में उत्तर भारत का पहला डबल लंग ट्रांसप्लांट सफल, 55 साल के मरीज को मिला नया जीवन। कानपुर में नम आंखों से शहीद को आखिरी विदाई, लेह में शहीद हुए थे कैप्टन अभिषेक। दीप को मिला रिटायर्ड युद्धपोत INS खुंखरी, पर्यटन को बढ़ावा देने में आएगा काम।